Hello everyone, welcome to Shikhar Core. Today we will study democratic rights. Topic: Why do we need rights in a democracy? आज हम पढ़ेंगे कि हमको डेमोक्रेसी के अंदर राइट्स की जरूरत क्यों है, क्यों हम डेमोक्रेसी को ऐसे ही नहीं चला सकते। ठीक है, इस टॉपिक को आज हम डिटेल में देखेंगे। राइट्स होती क्या हैं, ये मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है, आपको डिटेल में बताया है सारी चीजों को। इसके अंदर बस हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं। राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ अ डेमोक्रेसी। देखो, एक डेमोक्रेसी कंट्री होने के लिए राइट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मेनली अगर हम बोलें कि प्रॉपर डेमोक्रेसी है तो वहां पर राइट्स होंगी होंगी होंगी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, राइट्स हेल्प्स पीपल टेक पार्ट इन डेमोक्रेसी। राइट हेल्प करते हैं लोगों की कि वो डेमोक्रेसी के अंदर पार्टिसिपेट कर सकती हैं। अब डेमोक्रेसी के अंदर पार्टिसिपेट करने का मतलब क्या है, क्या आप पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हो, आप पॉलिटिकल पार्टीज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, एवरी सिटीजन हैज द राइट टू वोट। हर एक सिटीजन को यहाँ पे वोट देने का अधिकार है। कब? वो 18 प्लस होना चाहिए और इंडियन सिटीजन होना चाहिए। सिटीजन्स आर कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड बिकम लीडर्स। सिटीजन्स यहाँ पे इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लीडर भी बन सकते हैं। पीपल कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस, फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। देखो, यहाँ पे जो लोग हैं वो अपने ओपिनियंस को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब जो ये वो कहना चाहते हैं, जो उनके विचार हैं वो खुलेआम कह सकते हैं। ठीक है, आप जाके से आपने देखा होगा कि रैलीज वगैरह निकलती हैं। ठीक है, मार्चेस होती हैं, लोग विरोध भी करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो ये सारी चीजें लोग कर सकते हैं। ठीक है, पर इससे कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी हार्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसी को भी यहाँ पे नुकसान नहीं होना चाहिए। आप जाइए, आपको कुछ भी किसी की अगेंस्ट में विरोध करना है, पार्क में करिए। ठीक है, या फिर आप कहीं ऐसे जगह पे करिए यहाँ पे किसी को कोई हार्म नहीं हो रहा है। आप वॉल्यूशन नहीं कर सकते, आप पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे आप पॉलिटिकल पार्टीज भी फॉर्म कर सकते हैं एंड पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज। और आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज में। सेकंड है, राइट्स प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज। जो राइट्स होती हैं वो माइनॉरिटीज, जो वीकर सेक्शंस होते हैं सोसाइटी के अंदर, उनको प्रोटेक्ट करती हैं। कैसे? राइट्स प्रोटेक्ट पीपल who are in the minority from being treated unfairly by the majority। देखो, राइट उन लोगों को प्रोटेक्ट करती हैं, उन लोगों को क्या, सभी लोगों को राइट प्रोटेक्ट करती हैं, पर उन लोगों को ज्यादा प्रोटेक्ट करती हैं जो माइनॉरिटी में है। किनसे? मेजोरिटी वालों से, कि कहीं जो मेजोरिटी वाले लोग इनको हार्म ना कर दें, अनफेयरली ट्रीट ना करें, इनका डिस्क्रिमिनेशन ना करें इनके साथ। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कुछ अलग राइट, जैसे कि आपने देखा होगा रिजर्वेशन दिया गया माइनॉरिटीज को, तो ये सारी चीजें यहाँ पे करती है गवर्नमेंट की, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो सोसाइटी के अंदर। दे स्टॉप दी मेजोरिटी फ्रॉम डूइंग वॉट एवर इट वॉन्ट। और ये कुछ राइट्स जो होती हैं वो स्टॉप करती हैं कि मेजोरिटी को किस चीज से, कि वो सब कुछ नहीं कर सकती। सब सब कुछ का मतलब है कि वॉल्यूशन वगैरह नहीं कर सकती है। ठीक है, किसी पे डोमिनेंस नहीं कर सकते किसी को, और ये सारी चीजें वो नहीं कर सकती है। ठीक है, थर्ड है, राइट्स कंट्रोल दी गवर्नमेंट। जो राइट्स होती हैं वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करती हैं। कैसे? समटाइम्स इवन इलेक्टेड गवर्नमेंट मे नॉट प्रोटेक्ट सिटीजंस राइट। देखो, जो कभी कभार क्या होता है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है वो भी यहाँ पे प्रोटेक्ट नहीं करते सिटीजंस की राइट को। क्यों नहीं कर पाएगी? देखो, देयरफॉर, इसीलिए सम राइट्स आर केप्ट अबव द गवर्नमेंट। इसीलिए यहाँ पे जो कुछ राइट्स है ना, वो गवर्नमेंट से भी उनको ऊपर बनाया गया है। सो द गवर्नमेंट कैन नॉट वॉलेट देम। इसीलिए यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो उन राइट्स को वॉलेट नहीं कर सकती है। ठीक है, जैसे फोर्थ है, राइट्स एक्ट एज अ सेफ गार्ड। तो जो राइट्स होती हैं वो एक्ट करते हैं किसकी तरह? सेफ गार्ड की तरह। अब ये होता क्या है, देखो, समटाइम्स पीपल में ट्राई टू टेक अवे द राइट्स ऑफ अदर। कभी कभार जो लोग होते हैं वो किसी दूसरों के राइट्स को भी लेना चाहते हैं। ठीक है, कि हमको ये भी मिल जाए, वो भी सारी राइट्स हमको लोगों की। ठीक है, या फिर अगर किसी को एक्स्ट्रा राइट्स मिलनी है तो वो कहते हैं कि नहीं, सबको सेम राइट्स मिलनी चाहिए। तबकि वो ये नहीं देखते हैं कि मेजोरिटी में कौन है और माइनॉरिटी में सेक्शंस कौन है, किसको ज्यादा जरूरत है, किसको कम जरूरत है। ठीक है, राइट्स हेल्प सिटीजंस प्रोटेक्ट देमसेल्व्स व्हेन सच प्रॉब्लम्स अराइज। और इसी जगह पर राइट्स हेल्प करते हैं सिटीजंस की कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन्हीं राइट्स की वजह से। किस चीज से? इन प्रॉब्लम से। ठीक है, फिफ्थ है, राइट्स आर रिटन इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, जो राइट्स होती हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं। ठीक है, इन मोस्ट डेमोक्रेटिक बेसिक राइट्स आर रिटन इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारी डेमोक्रेसी अलग अलग देशों में डेमोक्रेसी होती हैं, तो यहाँ पर
राइट्स जो है लिखी हुई है कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स। दीज राइट्स दिस gives citizens legal protection and makes this rights difficult to remove। और ये जो राइट्स होती हैं ये सिटीजन्स को लीगल प्रोटेक्शन देती हैं। अगर इनके अगेंस्ट में कोई वॉयलेशन होता है तो यहाँ पे आपके जो जुडिशरी है वो प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। और ये राइट्स जो हैं आसानी से नहीं हट सकती हैं, इनको हटाना बहुत ही मुश्किल है। आप ये कह सकते हो कि नामुमकिन है इनको हटाना। अगर ऐसा कोई लॉ बनता है कि इन राइट्स को हटाया जाए, जैसे फंडामेंटल राइट्स को हटाने के लिए अगर कोई लॉ बनता है तो वो लॉ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने आप ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।